आप यदि ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जानते होंगे, इन दिनों वैशाली एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भारी भीड़ होती है। ये सब यात्री बकायदा टिकट कटा कर चलते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब ट्रेन में इतनी भीड़ है, जनरल डिब्बों की भारी मांग है, तो रेलवे इन ट्रेन में सेकेंड क्लास के डिब्बों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा देता? क्या वजह है? इसके पीछे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी भी ट्रेन में कोच जोड़ने की एक सीमा होती है। एक ट्रेन में इस सीमा से ज्यादा कोच लगाना संभव नहीं है। इससे ज्यादा डिब्बे लगाएंगे तो कई ऑपरेशनल दिक्कतें हो जाएंगी। साथ ही इससे दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाएगी। ट्रेन लेट होगी वह अलग। अब सवाल ये है कि आखिर एक ट्रेन में अधिकतम 24 कोच ही क्यों लगाए जाते हैं? इस समय भारत में रेलवे में एक लूप की अधिकतम लंबाई 650 मीटर है। इसका मतलब है कि आप किसी ट्रेन में उतने ही डिब्बे लगा सकते हैं जितने आसानी से इस लूप में फिट हो जाए। इंडियन रेलवे के इंजीनियर बताते हैं कि किसी ट्रेन में ट्रेडिशन ICF कोच लगाए जाए तो कोचों की अधिकतम संख्या 24 कोच होगी। यदि ट्रेन में जर्मन तकनीक वाले LHB डिब्बे लगाए जाते हैं तो इसकी अधिकतम संख्या 22 ही होगी। अब सवाल यहाँ ये, आखिर ये लूप क्या होता है? दो स्टेशनों के बीच जो रेलवे लाइन होती है वह लूप में बटी होती है। आप देखते होंगे कि दो व्यस्त स्टेशनों के बीच में कई जगह सिग्नल लगे होते हैं। दरअसल ये सिग्नल हर लूप के बाद होते हैं। इन लूप में जब ट्रेन को डाला जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि ट्रेन की लंबाई उस सेक्शन की सबसे छोटे लूप की लंबाई से अधिक नहीं हो। भारतीय रेलवे में लूप की अधिकतम लंबाई 650 मीटर है, तो एक ट्रेन की लंबाई 650 मीटर से कम होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर लूप में ट्रेन फिट नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी ट्रेन यदि किसी ब्लॉक सेक्शन में फिट नहीं होगी तो वह मेन लाइन को बाधित कर देगी। इससे उस सेक्शन की ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। जब कोई ट्रेन एक लूप सेक्शन में फिट नहीं होगी तो उससे पीछे चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर को लाल सिग्नल मिलेगा। ऐसे में पीछे वाली ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को रोक देगा। उस ट्रेन को तभी ग्रीन सिग्नल मिलेगा जबकि आगे वाली ट्रेन उस सेक्शन से आगे निकल चुकी होगी। अब सवाल ये है कि ट्रेन में डिब्बों की गणना कैसे होती है? भारतीय रेलवे में अभी दो तरह के डिब्बे चलन में हैं। पहला तो कन्वेंशनल ICF कोच, इसकी लंबाई 23.28 मीटर होती है। दूसरा जर्मन तकनीक वाले LHB कोच, इसकी लंबाई 24.75 मीटर होती है। यदि ट्रेन में LHB डिब्बे लगे हैं तो 24 कोचों की अधिकतम लंबाई 20.562 मीटर लंबे लोकोमोटिव के साथ 614.322 मीटर होगी। यदि ट्रेन में ICF डिब्बे हैं तो उस ट्रेन की लंबाई लोकोमोटिव के साथ 555.282 मीटर होगी। ये दोनों ही लंबाई 650 मीटर की सीमा के साथ अंदर आती है। किसी ट्रेन में 24 डिब्बे रखने के पीछे किसी इंजन या लोकोमोटिव की तकनीकी सीमाएं भी हैं। ट्रेन का ब्रेक सिस्टम हवा के प्रेशर से काम करता है। यह प्रेशर लोकोमोटिव के कंप्रेसर द्वारा बनाया जाता है। जब ट्रेन चलने को तैयार होती है तो उससे पहले लोको 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर बनाता है। इसे BP होसेस पाइप और पाम कपलिंग के माध्यम हर कोच में बांटा जाता है। व्यावहारिक रूप से जांचा गया है कि 24 कोचों की लंबाई तक BP प्रेशर एक सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से बना रहता है। यदि डिब्बों की संख्या इससे ज्यादा कर दिया जाए तो लोकोमोटिव के कंप्रेसर द्वारा BP के दबाव को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अब मुख्य सवाल यह है कि रेलवे जनरल कोच की संख्या क्यों नहीं बढ़ाता है? आमतौर पर किसी भी ट्रेन में 2 से 4 जनरल कोच होते हैं। यह संख्या ट्रेन के रूट, ट्रेन की श्रेणी, ट्रेन के पैसेंजर की कैटेगरी आदि पर भी निर्भर करता है। कई ऐसे ट्रेन होते हैं जिनमें सिर्फ जनरल कोच ही होते हैं, जैसे जन साधारण एक्सप्रेस। इस ट्रेन में एक भी रिजर्व कोच नहीं होता। ट्रेन की लंबाई के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मायने रखती है। किसी ट्रेन में कितने डिब्बे जोड़े जाएं, इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह ट्रेन किन किन स्टेशनों पर ठहरती है।
दिल्ली, मुंबई, कानपुर, प्रयागराज, पटना, टाटानगर जैसे बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की औसत लंबाई 550 मीटर की है। यदि ट्रेन इससे लंबी होती तो स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर उसके कुछ डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर ही रहते हैं। ऐसे में इन डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने या उससे उतरने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई से अधिक डिब्बे लगाने से बचता है। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।